मध्य प्रदेश के एक वीरान इलाके में बसे छोटे से गांव धूपखेड़ी के पास एक बेहद पुराना, घना और भयावह जंगल था। गांव वाले उसे निषिद्ध वन कहते थे। ये नाम यूं ही नहीं पड़ा था, क्योंकि पिछले 100 सालों में दर्जनों लोग उसमें गायब हो चुके थे। रात होते ही जंगल में चीखों, फुसफुसाहटों और भयानक हंसी की आवाजें आती थीं, जैसे कोई अदृश्य दुनिया वहां राज करती हो। कोई भी इंसान उस जंगल के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में रहने वाला 22 साल का वीर इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, पर उसने एक बात हमेशा देखी। गांव वाले शाम ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और कोई भी जंगल की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं करता था। एक शाम अचानक गांव में हड़कंप मच गया। वीर का छोटा भाई मोहन, जो केवल 10 साल का था, गायब हो गया था। उसकी आखिरी झलक जंगल के किनारे पुराने नीम के पेड़ के पास देखी गई थी। सभी जानते थे कि जो उस जंगल की सीमा पार करता है, कभी वापस नहीं आता। गांव वालों ने वीर को रोकने की कोशिश की, पर वीर अपने भाई को बचाने के लिए जान जोखिम में डालने को तैयार था। वो लालटेन, एक रस्सी और एक छोटा चाकू लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर में उतर गया। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे जंगल ने उसका स्वागत नहीं, बल्कि उसे कैद कर लिया हो। ऊपर पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। दूर कहीं कोई जानवर चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज भी अजीब तरह से टूटती हुई लगती थी, जैसे वह भी इंसान न होकर कोई और ही चीज हो। कुछ ही देर में उसे बदबू आने लगी, सड़े हुए मांस जैसी। वीर ने लालटेन ऊंची की और देखा कि पेड़ों की जड़ों के बीच एक खिलौना कार पड़ी थी। वही कार जो मोहन हमेशा अपने साथ रखता था। उसके हाथ कांपने लगे। वो तुरंत और अंदर बढ़ा। अब उसे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, पहले पीछे से, फिर दाएं, फिर बाएं। वीर हर बार मुड़ता, पर आसपास कोई नहीं होता। हवा में फुसफुसाहटें तैर रही थीं, धीमी, अस्पष्ट, लेकिन डरावनी। अचानक एक पेड़ के पीछे किसी छोटे बच्चे का चेहरा दिखा। वीर ने लालटेन उस ओर की। बच्चा धीरे धीरे बाहर आया, पर वह इंसानी बच्चा नहीं था। उसकी काली, गड्ढे जैसी आंखें थीं और उसके गाल कानों तक फटे हुए थे, जैसे कोई भयानक मुस्कान जबरदस्ती उकेरी गई हो। वीर के पैरों में मानो किसी ने कील ठोक दी। कुछ ही सेकंड में वह बच्चा अपनी गर्दन को अजीब तरीके से टेढ़ा करता हुआ वीर की ओर बढ़ने लगा। उसकी हड्डियां चरमराने की आवाज कर रही थीं, जैसे हर कदम कोई टूटी हड्डी पर रखा गया हो। वीर ने हिम्मत जुटाई और दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगल की जमीन उसके नीचे खिसक रही हो। पेड़ और भी पास आ रहे हों, जैसे पूरा जंगल उसे पकड़ लेना चाहता हो। भागते भागते वह एक खुली जगह पहुंचा। वहां एक पुराना, टूटा फूटा कुआं था। कुएं से ठंडी हवा उठ रही थी और उसके साथ मोहन की आवाज, भैया मुझे निकालो। वीर कांपता हुआ कुएं के पास गया और अंदर झांका। नीचे मोहन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा मृत जैसा सफेद था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, मानो किसी अंधेरे कुएं को अंदर समेटे हुए हों। वीर ने डर के बावजूद अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी कुएं के अंदर से कई काले, लंबे, सूखे हाथ बाहर निकले, जो मोहन के शरीर को पकड़े हुए थे। वे हाथ किसी मनुष्य के नहीं थे, लंबे, पतले और खुरदुरे, जैसे सूखे पेड़ की जड़ें। मोहन की आवाज अचानक बदल गई, भैया नीचे आ जाओ, हमेशा के लिए। वीर डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसके पैरों के चारों ओर पेड़ों की जड़ें लिपटने लगीं। वे जड़ें जीवित सांपों की तरह मरोड़ खा रही थीं और उसे धीरे धीरे जमीन पर खींच रही थीं। वीर चीखता रहा, पर जंगल उसका चीखना निगल गया। वह जमीन पर घिसटता हुआ कुएं की ओर जाने लगा। उसकी लालटेन अचानक बुझ गई। अंधकार ने उसे पूरी तरह निगल लिया। अगली सुबह गांव वाले जब मोहन का पता लगाने जंगल के किनारे पहुंचे, तो उन्हें कुएं के पास सिर्फ वीर की फटी हुई कमीज का टुकड़ा मिला। मोहन का कोई पता नहीं चला। उसके बाद से एक नई बात गांव में फैली। अब जंगल में 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक मोहन की और दूसरी धीरे धीरे उभरती हुई वीर की। रात के सन्नाटे में जंगल से अक्सर फुसफुसाहट सुनाई देती है, भैया यहां आओ। अगर आप कभी धूपखेड़ी के पास जाएं, तो कोशिश कीजिए कि रात होने से पहले वहां से निकल जाएं, वरना शायद वही आवाजें आपको भी बुलाने लगे।